हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है बिग बॉस के एपिसोड 14 का रिव्यू एंड रिएक्शन वीडियो। वैसे तो ये दूसरा वीकेंड का वार है, बट मुझे खास उम्मीदें ऐसा सच है नहीं, क्योंकि जो लोग गलत होते हैं उन्हें बहुत कम कुछ बोला जाता है, जो सही होते हैं उन्हें ताने मारे जाते हैं, ये कर लो वो कर लो। तो इस गेम का और वीकेंड का वार का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। पूरे सीज़न में एक आधा वीकेंड का वार ऐसा होता है जो सेटिस्फैक्ट्री सा लगता है। बट चलो लेट्स रिव्यू इट। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लेना प्लीज़। चीज़ एकदम सही है अमाल को बोलना, क्योंकि इसकी बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी बढ़ ही जा रही थी। लोगों से गंदी तरीके से बात करना, गाली गलौज करना और बिग बॉस को देना, पूरे दिन पड़े रहना, बस जब मन किया उठ के जो मन किया बोल दिया। पर तमीज़ से सुनाओ ना, ऐसे प्यार से नहीं प्लीज़। ऐसे थोड़ा 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 सा प्लीज़ सलमान सर प्लीज़। ऑनेस्टली स्पीकिंग, गौरव, अशनूर, इनकी तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी जो इस टास्क के अंदर इन्हें घुसाया गया। अगर ये कंट्रीब्यूशन की बात है, नतालिया का ज़ीरो कंट्रीब्यूशन है शो में, ज़ीरो, सबसे कम है। और रही बात नीलिमा की, नीलम की, तो नीलम का कंट्रीब्यूशन अशनूर और गौरव से कम है भाई। वो सिर्फ उन्हीं के साथ दिख रही है। एक झगड़े में फरहाना की वजह से जो था उतना दिखी। मुझे समझ नहीं आया ये क्यों किया सलमान सर ने, बट ठीक है। लैंग्वेज की बात करो तो सबसे गंदा अमाल है, फरहाना है, जीशान भी बहुत गंदा बोलता है, बहुत गंदा। मुझे नहीं पता इस चीज़ में जीशान को क्यों नहीं बोला जा रहा है। गाली गलोच बसीर भी करता है बहुत सारी बार जब कोई लोग चल जाते हैं, लाइक सी वर्ड एंड ऑल दैट। बाकी लोग गाली जो नहीं देते हैं बिल्कुल भी, एक है वो मृदुल गाली नहीं देता है भाई, ना गाली देती है अशनूर भी नहीं देती, तान्या जी भी बिल्कुल गाली नहीं देती, गौरव भी बिल्कुल गाली नहीं देते हैं, और हैं दो चार लोग जो बिल्कुल भी गाली नहीं देते। बाकी थोड़ा थोड़ा गंदा बोले जाते हैं ससुरे सारे के सारे। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे बुरा लगा कि गौरव का नाम लिया गया, बट बहुत सही है। मतलब ये मैं चाहती हूँ, गौरव मेरा मतलब फेवरेट कंटेस्टेंट है, मृदुल एंड गौरव एंड तान्या जी ऑल्सो नाउ डेज आई स्टार्टेड लाइकिंग हर एज वेल। तो मैं चाहती हूँ कि गौरव करे कुछ भाई, फ्रंट फुट पे आए। इस हफ्ते मृदुल दिखा है भाई, पिछले हफ्ते मृदुल का बिल्कुल भी कंट्रीब्यूशन नहीं था, बट इस हफ्ते मृदुल ने अपने ऊपर काम किया है। तो मैं चाहती हूँ कि इस हफ्ते गौरव भी अपने ऊपर काम करे। तो अब समझ आ रहा है मुझे सलमान सर क्यों बोल रहे हैं, और भाई बोलना भी चाहिए। सही में बोलो ताकि कुछ सेंस आए और कुछ करे, यूँ नहीं कि एकदम पीछे। यार आप अच्छे हो ठीक है, पर थोड़ा बहुत गेम में आपका इन्वॉल्वमेंट होना भी चाहिए। जब तक मसाला थोड़ा बहुत आप नहीं दोगे, आप अच्छे वे में दो बुरे वे में दो, दैट्स अप टू यू, पर थोड़ा मसाला तो दो। गाली गलौच और ये सब मत करो, ये गंदापन मत फैलाओ। बस थोड़ा तो आपका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा देखना चाहते हैं जो लोग आपको पसंद करते हैं। आवेज और नगमा को तो पिछले हफ्ते भी बोला था, दे आर नॉट डूइंग मच। दे आर अच्छे लोग, पर अच्छे लोगों का अचार थोड़ी डालना है इस शो में। ये शो अच्छे लोगों का है ही नहीं ना, कंटेंट का, अच्छे कंटेंट का। तो अच्छे लोग तो क्या करे भाई, थोड़ा तो दिखना पड़ेगा। सलमान सर सही कर रहे हैं भाई, प्लीज़ इन्हें अच्छे से समझाओ। दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट। अगर हर हफ्ते आके थोड़ी समझाएंगे, एक हफ्ते चलो वोट कर दिया अच्छे लोग करके, अब सारे हफ्ते थोड़ी। इस हफ्ते आवेज बेटर था, जेन्युइनली स्पीकिंग आवेज की आवाज़ मुझे बहुत चीज़ों में सुनाई दी है, पर जितना होना चाहिए उतना नहीं है। बट एक तरफ सलमान सर कह रहे हैं कि मुद्दा मत बनाओ, तो ये मुद्दा बना भी नहीं रहा। समझ नहीं आ रहा, इन्हें कुछ और तरीका ढूंढना पड़ेगा। मैं जेन्युइनली बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ कुनिका जी को ट्रॉफी दे दो, शो बंद करो भाई। नहीं देख पाएंगे, प्लीज़ जेन्युइनली नहीं देख पाएंगे एज ए ऑडियंस। बाहर इन्होंने कुछ भी किया है, बाहर बहुत महान औरत रही हैं, बहुत स्ट्रगल्स की, भाई बाहर का शो थोड़ी है ये, तो अंदर जो कर रही है उसका शो है ना। इन्होंने लाइफ में लोगों के लिए बहुत कुछ किया, ये किया वो किया, इसका मतलब ये थोड़ी कि यहाँ के गंदा चरित्र दिखाएंगे लोग फिर भी प्यार करे जाए। यहाँ का शो है ना, हम लोग तो यही देख रहे हैं ना। बाहर तो लोग बेवकूफ़ है जो छोटी छोटी चीज़ों के बाल की खाल खींचते रहते हैं। मेरे को जेन्युइनली बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा कि इन्हें देवी बना के इनकी मूर्ति करी जा रही है। भाई पूजा कर लो इनकी, बिठा दो इन्हें, महारानी बना दो इन्हें, सारे बिग बॉस सीजन का एक कलेक्टिव टाइटल दे दो इनको कि आप जीत चुकी हैं, प्लीज़ जाइए। क्या है, शो बंद कर दो यार। एक ही आदमी को चढ़ाए जाते हो जबकि वो गलत है तब भी। भाई तान्या को इतना भी परेशान मत करो, अब तो इनके साथ वाले भी तंग करने लग गए हैं। पर तान्या के इंटेंशंस बुरे नहीं होते, वो अपने लिए कुछ भी फेंके, दैट्स हर पर्सनल चॉइस। बट लोगों को लेके यहाँ पे मुझे इतना समझ आ रहा है कि आसपास के लोगों को लेके उनके इंटेंशंस बुरे नहीं हैं। शी इज़ नॉट अ बैड पर्सन। अब तुम बाहर उनके बाल की खाल निकाल लो, उनकी साड़ी ये, उनका धंधा ये, तुम सब कर लो, ठीक है, वो फेंकती है, सही बात है, तुम अपनी लड़ाइयाँ लड़ो, उसमें कुछ नहीं है। पर घर के अंदर शी इज़ अ नाइस पर्सन। वो एक बहुत ही ग्रेसफुल और डिग्निफाइड औरत लग रही है विद सम फेकू
विद अ लॉट ऑफ फेकनेस बट ठीक है यार, वो तुम्हें समझ आ रही है, तुम समझो ना। वो खुद भी बोलती है ये मेरा गेम है, सही है, इसमें लड़ने की कोई बात नहीं। तान्या बुरी इंसान बिल्कुल भी नहीं है भाई। ये जो नेहल को सुनाया जा रहा है, आई जेन्युइनली फील कि ये बहुत ज़्यादा डिज़र्व करती है ये सब, क्योंकि ये सारे झगड़ों को इस तरीके से भाई बढ़ा चढ़ा के, एक तो इसका वो थोड़ा सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है, मैंने इंटरनेशनल, तू कौन है औकात क्या, मैं इंटरनेशनल, ये वाला छपरी सी लगती है पूरा दिन, कसम खा के कह रही हूँ। जब तैयार होती है, जब जाके सुंदर लगती है, मेकअप मुकअप सारा कुछ पोत पात के, उससे पहले अगर देख लो तो एकदम छपरी सी, बहुत ही बेसिक सी शक्ल है भाई, इतना कुछ वाव वाला नहीं है। तुम्हारा दिमाग भी इतना कोई अमेजिंग नहीं है कि तुम बार बार इस चीज़ का बोले जाओ। इतने छोटे छोटे बातों को बार, उस अभिषेक वाले मुद्दे, ये तो अभिषेक के तो पीछे पड़ गई भाई, उस मुद्दे को इसने इतना खींचा, जानबूझ के उसको कोई इतना बड़ा बनाने की कोशिश करी। फरहाना एक छोटा सा तो माथा है, बस चे 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 और गाली बकने में चला जाता है उसका दिमाग, उसको और भड़का के उसको और नाटक करवा दिए। खाम खाए इसको तो सुनाओ भाई, इसको सही में सुनाओ। जैसे तान्या से बदतमीजी करी, ये बोला, और हमेशा ना गाली देना ही बदतमीजी नहीं होता। लोगों को लगता है कि जो गाली नहीं दे रहा है मतलब वो बदतमीज नहीं। भाई बहुत लोग होते हैं जो ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, इतने मीठे तरीके से बोल के बदतमीजी करते हैं, वो गाली देने वालों से ज़्यादा बुरे होते हैं, जैसे कि नेहल। भाई बेचारी तान्या की शक्ल रोने जैसी हो रखी है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गलत स्टेटमेंट था नेहल का। ऐसे ठीक है यार, सबका मुंह बांसता है भाई, कोई कितना ही खूबसूरत देखे कुछ भी, मुंह सबका बांसता है, सुबह उठता है, बेशक आप कितना ही रात में ब्रश करके सो जाओ। बहुत ही स्टूपिड हरकत थी भाई, बेवकूफ़ औरत। हवा निकाल दी बेचारी की, हंस रही है, शर्मिंदा है, पर इतना गंदा बोलते ही कि वो, ये लड़की लड़के की बात ही नहीं है, बट एज अ गर्ल ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बिकॉज पीपल थिंक कि आप एक बेटर ह्यूमन हो, आपको वो लेवरेज लड़कों की तरफ से भी अनइंटेंशनली दिया जाता है। लोग कहते हैं कि लड़कियां सिगरेट नहीं पीती, दारू नहीं पीती, ये कैरेक्टर, भाई लड़कों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ये गंदगी करते हैं। तुम लड़की हो तो तुम्हें उन्होंने वो ये एक लेवरेज पहले से ही दे दी कि तुम अच्छी हो, तुम ये गंद नहीं फैलाओगी, इसलिए भी बोला जाता है। इस चीज़ को भी नेगेटिव लेके लोग पता नहीं क्या 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 कर लेते हैं। गाली लड़कों को भी नहीं देनी चाहिए, बट एज अ विमेन आपको ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप ज़्यादा प्योर मानी जाती हो कंपैरेटिवली, और ये फैक्ट है, लड़के मानते हैं, बेशक कोई भी आदमी हो यही मानता है। खुद बेशक गाली दे दे गुस्से में, पर वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा आप ना दो, क्योंकि आप किसी की पार्टनर हो, बहन हो, कुछ भी हो, यही चीज़ मानता है कि भाई लड़कियों को नहीं देनी चाहिए, वो प्योर होती है, पूरा देवी का रूप एंड ऑल दैट। पता नहीं लोग क्यों नहीं समझते, इन छोटी छोटी बातों को भी मुद्दे बना के लड़ते रहते हैं। ये फरहाना बावली है, पता नहीं गंद बके जा रही जब से आई, जब से। भाई नीलम वाली और जो फरहाना वाली जो लड़ाई थी उसके अंदर, मतलब फरहाना पहले तमीज़ से ही बात करी थी सही में, वो नीलम ने बदतमीज़ी करी थी। अरे रुक जा, ऐसे घुसना नहीं चाहिए। ये चीज़ मुझे अमाल की बेस्ट लगती है कि वो यूँ रैंडमली घुसता नहीं है, जहाँ पर लड़ाइयाँ होती है वो उठ के चला जाता है, बेशक उसके दोस्तों की हो रही हो या किसी की भी हो रही हो। तो ये चीज़ मुझे अमाल की ठीक लगती है, पर मतलब फरहाना गंदी है, ऐसे नहीं घुसना चाहिए। किसी दो लोग लड़ रहे हैं, क्यों तीसरे को टांग अड़ानी है, वो उस झगड़े को और गंदा बना देते हैं भाई। उसके अंदर गाली गलोच ऐड कर दिया, उसके अंदर पता नहीं क्या 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 ऐड कर दिया। दो लोग जब लड़ रहे हैं, ये प्यार कर रहे हैं, आपस में सुलझाने, तो तीसरा आदमी तो करता ही है काम खराब, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, सब कहते हैं। इन्हें सेंस ही नहीं है बिल्कुल। ये सही सुन रही है फरहाना बिल्कुल। ये चीज़ तो बेस्ट है भाई, जब बात लड़कियों की आती है तो हर आदमी बोलने आ जाता है ये वो, पर बेचारा लड़के की इज्जत ही नहीं होती, कोई उसको कंसिडर ही नहीं करता। अभिषेक की इज्जत उछालने में लगी नेहल, जब से आई जब से उसी बंदे के पीछे पड़ी है। तू तो भुक्कड़ है, तू तो ये है, तूने ये कर दिया, तेरे में दिमाग नहीं है, तू ऐसे तू वैसे, तूने लड़कियों के साथ, बहुत बड़ी बात है, तुम लोग रिएक्ट कैसे नहीं कर रहे हैं, मंदबुद्धि औरत। ये सही किया, इनकी तमीज़ से उतारी है ना, इस चीज़ में मैं बहुत खुश हूँ। सलमान सर धन्यवाद आपका, जो इन ससुरों को दिखाया तो सही भाई, कैसे बेवकूफ़ लोग हैं ये नेहल का दिमाग का है बिग बॉस चल रहा है भाई। कह रही है मैंने नहीं किया, बस मैं तो थोड़ा सा बोल रही थी कि ऐसा ठीक नहीं रहता सर, मैं भड़का थोड़ी सर, मैं पिन नहीं कर रही थी सर, मैं तान्या का मैंने बोल, खुद है खुद पागल औरत। ये लोग ना हर चीज़ में लड़का लड़की इक्वल है, लड़का लड़की ये है वो है, सारी चीज़ें हो जाता है इक्वल 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 इक्वल। और जब यहाँ पे बात आ जाती है ना ऐसे वाली चीज़ों की, तब ये विमेन कार्ड और कंसेंट ज़रूरी, तो लड़कों का कंसेंट नहीं होता, बस लड़कियों का ही कंसेंट होता है। ये पता नहीं कौन सी ही दुनिया में जी रहे हैं, इनका नकली फेमिनिज्म का झंडाबाजी ख़त्म ही नहीं हो रहा है। ये पता नहीं कौन सा नारीवाद, नारी समाज को ऊपर लेके जा रहे हैं, मुझे तो इनका समझ नहीं आ रही। कैसी बावले लोग हैं, औरतों का नाम और ख़राब करती हैं ऐसी बावली लड़कियाँ।
एंड आई एम वेरी हैप्पी कि अभिषेक का स्टैंड लिया गया है। भाई उसको जानबूझ के बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है, वो आदमी बुरा तो बिल्कुल भी नहीं है भाई। अब खा रहा उस चीज़ में पूरे दिन उसके पीछे पड़े रहते, बेचारे को कैसा फील करवाते हैं खाने के लिए, थोड़े से खाने के लिए भी ऐसे कर देते, बहुत ही गंदे से लोग हैं सही में। दिस वॉज जेन्युइनली वेरी मच अननेसेसरी ऑनेस्टली स्पीकिंग। एक तो दूसरा ही हफ्ता है, ये इतनी लेवरेजेस दिए जा रहे हैं कि फैमिली मेम्बर्स को बुला लिया। भाई प्लीज़ दे दो कुनिका जी को ट्रॉफी, हमें नहीं देखना है आगे का गेम। मैं ये नहीं बोलती कि कुनिका जी की अपनी जर्नी नहीं है, वो बाहर एक्टर रही नहीं रही मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। मुझे फ़र्क पड़ता है जो 1 या 1.5 घंटा मैं उनको स्क्रीन पे देखती हूँ कि वो क्या कंडक्ट कर रही है, मेरे को सिर्फ उसी पे से फ़र्क पड़ता है और मैं उसी हिसाब से उनको जज करूँगी कि भाई वो अच्छे इंसान है या नहीं है। बाहर उन्होंने कितने हार्डशिप करें, स्ट्रगल करें, क्या फ़र्क पड़ रहा है, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है इससे पर्सनली। उनको कोई लाइसेंस थोड़ी मिल जाता है, अगर किसी इंसान की आपने बाहर बहुत ज़्यादा जाके मदद करी तो क्या आपको लाइसेंस मिल जाता है कि आप किसी को डाउनग्रेड करोगे, यहाँ पे आगे ये सब करोगे, सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स दिखाओगे। इट्स नॉट नेसेसरी। अब मुझे नहीं पता बिग बॉस के दिमाग में क्या चल रहा है। भाई देवी बना दो, मूर्ति बना के प्लीज़ इनको मंदिर में बैठा के इनकी पूजा करो। जेन्युइनली आप इनको यही वाला ट्रीटमेंट दे रहे हो तो फिर यही रखो, क्योंकि अगर आप गलत को कॉल आउट नहीं करोगे तो दिस इज़ वेरी स्टूपिड थिंग। मेरे को तो जेन्युइनली ये चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। एज अ ऑडियंस आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, मुझे तो पर्सनली बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि फ्री फोकट में एक आदमी को चढ़ाए जाओ जबकि ऐसा कुछ किया भी नहीं है उस इंसान ने, बदतमीजी ही करी है, जबकि गलत हरकतें ही करी हैं। कुछ ही खाओ, कुनिका जी का बेटा है तो सुंदर, सुंदर लड़का। ये भी सुंदर है, बस हरकतें अगेन पर्सपेक्टिव, देखने का नज़रिया। अब आप लोगों को मज़े आ रहे होंगे ये सब चीज़ें देखने में नॉल, मुझे पर्सनली नहीं आ रहे हैं। आई डोंट फील इट्स नाइस। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कनिका जी, मैं सभी का बोल रही हूँ कि जर्नी पे और बाहर की चीज़ों पे किसी के पे मत जाओ, इट्स वेरी रॉन्ग। किसने कितना सहा है नहीं पता होता है भाई किसी को, तुम सिर्फ लोगों का अच्छा पार्ट देखते हो और जो रो रो के दुख देखते हो वो उन लोगों के देखते हो जो तुम्हें दिखाना चाहते हैं। किसी के असली दुख, असली स्ट्रगल्स के बारे में तुम्हें नहीं पता होता, तो उस सब पे तो इस घर में किसी को भी नहीं जाना चाहिए, विच इज़ रॉन्ग। इनकी बहुत दुखद कहानी है, आई फील इट, बट मैं इनको फिर भी इसी घर में जो चीज़ें हैं उसी पे जज करूँगी और इनका जो कंडक्ट है उसी पे। इस बेचारे के तो पीछे पड़ गए। भाई मैं बोल रही हूँ ना, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो है अगर मैं ऐसा किसी बड़े आदमी के लिए कुछ ऐसा उल्टा सीधा बोल दूँ जिसके पास इतनी पावर होगी मेरा टेटवा दबा सके। मैं बोल के उसके आगे तो कभी ना जाऊँ, मैं पीछे ऐसे गीदड़ भभकियाँ दे सकती हूँ, दूर बैठ के कोई बंदा कुछ भी कह सकता है। भाई इतनी हिम्मत नहीं है उसके शो में, कोई क्यों जाएगा जिसके आपने इतनी बेइज्जती करी है। एकदम सही कह रहे भाई, बेचारे प्रणीत की तो ले ली अच्छी खासी। थोड़ा सेटिस्फैक्ट्री वीकेंड का वार था, बट स्टिल आई वुड से बायस था एक इंसान के प्रति। चलो ठीक है, हर बार ही करते हैं, कोई नहीं, अब तक तो इसकी आदत हो जानी चाहिए थी। बट थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपने एंड तक देखा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लेना, धन्यवाद। और आप अपने व्यूज़ कमेंट्स में ज़रूर मुझे बता सकते हैं, धन्यवाद, बाय। प्लीज़ मेरे पैसे कमाने की जर्नी में मेरा एक ज़रिया बनिए, ज़रिया। आपका 10 या 15 मिनट का समय किसी इंसान को शायद पैसे दिला सकता है। ओके बाय।